Hello friends, today's we studied the Mendel's principle of inheritance। देखिए टोटल मेंडल के 5 नियम हैं जो अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं, जिनमें से जो मेंडल के द्वारा दिए गए थे वो तो 2 हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बस तीसरा फिर हमने बाद में जोड़ दिया, ये थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और 2 चीज़ें अलग से पढ़ाई जाती हैं, ये मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये दोनों चीज़ें शामिल रहती हैं। और यदि आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस करना है, डाईहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब हमने 2 कैरेक्टर का एक साथ स्टडी किया, टाल प्लांट का क्रॉस कराया हमने शॉर्ट प्लांट के साथ, तो प्योर टाल जो प्लांट था उसके दोनों जीन कैसे थे, कैपिटल टी। और जो दूसरा प्लांट था प्योर डॉर्फ प्लांट, तो उसके थे स्मॉल टी। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो कॉम्बिनेशन ये पुन्नेट बोर्ड के द्वारा हम इसको करेंगे। तो इधर आ गए आपके मान लो मेल के दोनों के दोनों जीन कैपिटल टी और दूसरे प्लांट के आ गए इस तरफ, है ना, ये फीमेल प्लांट मान लो, इनके बीच अपन ने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ जाएंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ जाएंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ ये कहलाएगी F1 जनरेशन, और यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशो 4:0 4:0 हुए, क्योंकि चारों के चारों प्लांट कैसे 100% टॉल हैं। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका हमको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो इसमें सेकंड जनरेशन में जब हमने F1 और F1 के बीच क्रॉस कराया, मान लो इनके बीच आपने क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये आपकी जनरेशन हो जाती है। कौन सी जनरेशन है? ये जनरेशन है आपकी F1 जनरेशन के बीच, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराने पर आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये कैरेक्टर जो है सेग्रीगेट हो रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 तो ये बन जाएंगे इन दोनों के, और ये बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, टोटल 4 बने। 4 में से 3 तो हैं आपके डोमिनेंट, यानी टॉल है, और जो एक है वो है आपका शॉर्ट या डॉर्फ। तो रेशो आपको मिल रहा है 3:1। ये रेशो कैसा है? ये रेशो है फिनोटाइप वाला। और जीनोटाइप रेशो क्या रहेगा? जीनोटाइप में यदि हम बात करें, प्योर टॉल कितना है? 1 है। प्योर डॉर्फ कितना है? 1 है। और मिक्स्ड टॉल कितने हैं? 2 हैं। तो जीनोटाइप रेशो यहाँ पर मिलेगा आपको 1:1, ये जीनोटाइप रेशो है। तो सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं, है ना, अलग अलग मियोसिस के टाइम पर। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें केवल एक कैरेक्टर की स्टडी की जा रही है ना। तो ये आपकी पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन P से शो कर रहे हैं, ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है, और ये आपका रिजल्ट है। तो ये 3:1 का ये आपका आया फिनोटाइप रेशो 3:1, ध्यान रखेंगे हमेशा। और जीनोटाइप रेशो आया 1:2:1, 1:2:1, ये आपका जीनोटाइप रेशो आया। तो ये मोनोहाइब्रिड की बात की। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बाद में जोड़ा गया है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है किसी प्रकार का कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन नहीं है, नो मिक्सिंग नो एसोसिएशन। दिस लॉ स्टेट दैट जीन फॉर वन ट्रेट आर इनहेरिटेड टुगेदर विद अनदर ट्रेट, यानी एक दूसरे के साथ जीन जा सकते हैं। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई जा सकता है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कोई भी जीन किसी के साथ भी जा सकता है। ये कंसेप्ट है। डायहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या होगा, 2 कैरेक्टर आप एक साथ स्टडी कर रहे हैं, एक तो सीड का कलर
येलो और रिंकल, और दूसरा आप कर रहे हैं सीड का शेप, जिसको हम बोलते हैं राउंड एंड रिंकल, येलो और ग्रीन। तो दो कर रहे हैं आप एक साथ स्टडी, एक तो कलर ऑफ सीड और दूसरा आप कर रहे हैं शेप ऑफ सीड। तो जब दो कैरेक्टर एक साथ कर रहे हैं तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पर आप देखिए आपने क्या किया, दो प्लांट लिए, एक प्लांट था राउंड एंड येलो वाला और दूसरा प्लांट था आपका ग्रीन एंड रिंकल वाला। यानी एक प्योर आपका डोमिनेंट था, ठीक है, सबके सब कैपिटल है, ये डोमिनेंट है, और ये वाला जो है आपका रिसेसिव है। तो जब इनके बीच क्रॉस कराए राउंड येलो और ग्रीन रिंकल, तो F1 जनरेशन में आपको मालूम है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, सबके सब F1 जनरेशन में कैसे रहेंगे, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि कैपिटल आर ने स्मॉल आर को दबा दिया, कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई को दबा दिया, तो ये राउंड एंड ग्रीन बने। अब इनके बीच क्रॉस कराया, तो हमने बताया था गैमीट का यदि हमको पता लगाना है कितने गैमीट बनेंगे तो 2 टू दी पावर n कर दिया जाता है। अब जहाँ n मतलब होता है कि आप कितने कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, कितने ट्रेट की स्टडी की जा रही है। तो यहाँ पर 2 ट्रेट की स्टडी की जा रही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है 2 ट्रेट्स, तो ये हो जाएंगे गैमीट टोटल 2 इंटू 2 यानी 4। और ये 4 कौन कौन से हैं, 4 हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हो जाएंगे आपके कैरेक्टर किसके, इस तरफ आप लेंगे नीचे की तरफ आप, तो ये फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे, ये वाले एक प्लांट है फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये वाले, और ये इस साइड आप जो ले रहे हैं ये आ जाएंगे मेल वाले। तो इस तरह से आपने ये गैमीट की जब स्टडी की आपने, तो इधर पर ये इन दोनों का यहाँ लिख दिया, ये राउंड एंड येलो, इसमें भी राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई आ जाए जहाँ तो वो सब के सब राउंड एंड येलो रहते हैं। इसको आपको बना के देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उसके बाद 8 और 9, ये आपको 9 जो मिले हैं वो राउंड एंड येलो वाले मिले हैं। इसके बाद 3 जो मिले हैं आपको, 3 मिले हैं आपको रिंकल एंड ग्रीन वाले। रिंकल ग्रीन वाला 1 है, ये वाला रिंकल एंड ग्रीन है। तो ये फिनोटाइप रेशो की बात कर रहे हैं। और बाकी क्या है, राउंड एंड ग्रीन और रिंकल एंड येलो। तो राउंड एंड ग्रीन और रिंकल एंड येलो, ये 3 जो है वो ग्रीन है, राउंड एंड ग्रीन, कैपिटल आर से राउंड और स्मॉल वाई से ग्रीन, ठीक है। और ये जो 3 बन रहे हैं ये वाले जो डार्क कलर से शो कर रहे हैं, ये वाले ये है आपके येलो और रिंकल, ठीक है। तो ये जो सीधे निशान से लगाए गए हैं ये वाले हैं आपके 9 राउंड एंड येलो वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये जो गोले में बताए गए हैं ये 3 हैं, कौन कौन से हैं, रिंकल एंड येलो। और ये ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन एंड राउंड। और ये वाले जो हैं वो हैं आपके रिंकल एंड ग्रीन। तो ये फिनोटाइप रेशो तो मालूम हो गया 9331 का है। जीनोटाइप रेशो क्या होगा, तो जीनोटाइप में दोनों कैपिटल केवल एक है, तो यहाँ एक आ गया, दोनों कैपिटल हैं, दोनों स्मॉल भी एक है, तो ये आ गया दोनों स्मॉल वाला एक है। फिर 2 आए ये वाले एक जैसे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये वाले ये कहलाएंगे 2। तो ये रेस हो जाएगा 1:2:1:4:2:1:2:2:1 और टोटल मिला के हो जाएंगे 16। समझ गए। तो ये फिनोटाइप रेस हो गया और एक जीनोटाइप, ये दोनों को आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।